स्वागत है आपका राष्ट्रधर्म में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। लेकिन इससे पहले आपको लिए चलेंगे सीधा गाजियाबाद, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। 30 करोड़ का तो ये भवन है, भवन जमीन सहित 132 करोड़ रुपए शासन ने इस पर खर्च किए हैं। मैं जानता हूं हम लोग जो कार्य करेंगे वह नियमों का पालन करते हुए करेंगे, और इसलिए पहले वाली भूमि को हम लोगों ने देखा कि एनजीटी ने आपत्ति की है, तो हम लोग हज हाउस जैसी दुर्गति नहीं होने देना चाहते, और इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, उसको खारिज करो, एक ऐसे स्थान पर बनाओ जहां पर शासन जमीन को क्रय करेगी और वह भूमि उस भवन के नाम पर ही होगी, और वह कैलाश मानसरोवर के नाम पर सभी प्रकार की धार्मिक यात्राओं को देश के अंदर करने के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराने का एक केंद्र होगा। कल ही हम लोगों ने धर्मार्थ कार्य विभाग के महानिदेशालय का भी गठन किया है। आखिर हमारे लिए श्रद्धा के केंद्र हमारे धार्मिक स्थल हैं ही, लेकिन ये पर्यटन और रोजगार के बहुत बड़े माध्यम है। हम एक मंदिर देखते हैं, एक मंदिर होता है, लेकिन मंदिर में प्रसाद के लिए भी कुछ लोगों को जगह मिल जाती है, फूल बेचने के लिए भी कुछ लोगों को जगह मिल जाती है, वहां पे कोई रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था हो जाती है, वहां पे धर्मशाला के कार्य में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। यानी रोजगार सृजन का भी बहुत बड़ा माध्यम बनता है। हमारी आस्था का सम्मान के साथ साथ रोजगार का भी बहुत बड़ा माध्यम बनता है। और भारत के अंदर जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, ये तो अपार संभावना वाला है। मुझे याद है जब 2017 में हम लोग प्रदेश की सत्ता में आए थे, मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2019 के प्रारंभ में कुंभ है, आप लोगों के पास केवल 2.25 वर्ष हैं, क्या कुंभ का आयोजन एक भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में हो सकता है? प्रधानमंत्री जी का विजन था, उनका मार्गदर्शन था। और आपने देखा होगा प्रयागराज कुंभ पहले गंदगी के लिए, भगदड़ के लिए, अव्यवस्था के लिए, इसके लिए जाना जाता था। लेकिन 2019 में जब इसी प्रयागराज में हम लोगों ने कुंभ का आयोजन किया, तो वही कुंभ अपनी भव्यता के लिए, अपनी दिव्यता के लिए, अपनी स्वच्छता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुव्यवस्था के लिए देश और दुनिया के लिए एक मानक बना। 24 करोड़ श्रद्धालु वहां पर उपस्थित हुए, दुनिया उमड़ पड़ी। और जब मैंने वहां के अलग अलग तबके के लोगों से जानकारी ली, नाविकों से जानकारी ली, वहां के व्यापारियों से जानकारी ली, रेस्टोरेंट और होटल संचालन करने वाले लोगों से जानकारी ली, वहां के गाइड थे, पंडित थे, इन सबसे मैं सबसे अलग अलग उन सबसे मैं मिला और मैंने सबसे जानकारी ली कि आखिर कुंभ से क्या कोई फायदा हुआ। उन्होंने कहा साहब, ऐसा अद्भुत समागम और ऐसा अद्भुत कार्य हम लोगों ने न कभी देखा है, क्योंकि ये कार्य अपने आप में अद्भुत था ही, लेकिन साथ साथ हमारी रोजी रोजगार में भी कई गुना वृद्धि हुई है, कई गुना अभिवृद्धि हुई है। और ये कार्य, ये संभावना गाजियाबाद में भी मौजूद है। अगर अयोध्या में हो सकता है, काशी में हो सकता है, गढ़ में हो सकता है, तो गाजियाबाद में भी इन संभावनाओं को कोई रोक नहीं सकता है। और उन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए। ये वही संभावनाएं हैं, और जब ये संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो विघ्न और बाधा बनने के लिए भी तमाम प्रकार के तत्व बीच बीच में घुसने का प्रयास करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, उसकी चिंता किए बगैर हमें अपने पथ पर अग्रसर होकर के पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे लोगों को परेशानी है।
नमस्कार, राष्ट्रधर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। शनिवार को हुए किसान प्रदर्शन की समीक्षा और आंदोलन के भविष्य को लेकर सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक भी हुई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई। किसानों ने 14 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट ऑफिसों के बाहर धरना प्रदर्शन की योजना के साथ ही भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। हालांकि आज हुए आंदोलन को समझेंगे एक रिपोर्ट के जरिए और फिर उसी पर चर्चा करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी रहा। किसान संगठनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी थी। लिहाजा राज्य सरकारों ने भी कानून व्यवस्था की स्थिति को भांपते हुए पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया। हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजाओं को घेरने की कोशिश की। गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट दिखी, लेकिन अंबाला के साथ प्रदेश के बाकी टोल प्लाजा आज किसानों ने फ्री कर दिए। यूपी के टोल प्लाजा पर भी सुरक्षा और सतर्कता दिखी। प्रदेश के सभी 130 टोल प्लाजाओं पर पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई। किसान आंदोलन को देखते हुए लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिला कप्तानों को टोल प्लाजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसानों का आंदोलन अब बॉर्डर तक ही सीमित नहीं रहा है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से जुड़े लोग सिर मुड़वाकर नोएडा में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के कैलाश हॉस्पिटल का घेराव करने के लिए पहुंचे। कैलाश हॉस्पिटल नोएडा के सेक्टर 27 में स्थित है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। किसानों ने सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। उधर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने प्रेस वार्ता कर आगे की रणनीति बताई। किसान नेता कमलप्रीत पन्नू ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, संशोधन मंजूर नहीं है। हम सरकार से बातचीत से इनकार नहीं करते हैं। हम आंदोलन को और तेज करेंगे। कल राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे ठप करेंगे। जो मीटिंग हमने आज की है, उस मीटिंग में हमने इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। 4 पॉइंट जो दिल्ली को जाते हैं, वो 4 पॉइंटों पर हमारा ब्लॉकेज चल रहा है, हमारा धरना चल रहा है। ये हमने सारे देश में इसको बढ़ाने के लिए योजना बनाई है। उस योजना से कल 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर और दिल्ली वाला जो रोड है, उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। आज जो हमने कॉल किया था सारे देश में कि टोल प्लाजे फ्री किए जाए, हरियाणा के सभी टोल प्लाजे आज फ्री हैं। हम 3 कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं। इसमें जो संशोधन है, वो संशोधन हमें मंजूर नहीं है। अगर सरकार हमें बातचीत का न्योता देती है तो हम बातचीत से इनकार नहीं करेंगे। हम जो सरकार हमारे साथ बैठक करने की बात करेगी, हम उसके साथ बैठक करेंगे। तो केंद्र तो इन 3 कानूनों पर ही रखेंगे। जितनी देर तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते, उतनी देर तक हम चौथी मांग पर नहीं जाएंगे। सरकार और किसानों के बीच चल रहे इस टकराव से देश के आम जनमानस के साथ सभी वर्गों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा कि ये आंदोलन कब समाप्त होगा। डेस्क रिपोर्ट, एएनवी न्यूज।
चलेंगे मेहमानों की ओर। दो मेहमान खास पैनल में जुड़ चुके हैं। शिवराज सिंह हैं, किसान नेता, जो कि पक्ष रखेंगे किसानों का। वसीम राजा हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है वसीम राजा जी, स्वराज सिंह जी। सबसे पहले आप ही से स्वराज जी, बातचीत से इनकार नहीं लेकिन समाधान पर तैयार नहीं, आखिर ऐसा क्यों? भाई कौन मना कर रहा है बातचीत करने के लिए और कौन समाधान के लिए मना कर रहा है? भाई नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि किसान बातचीत कभी से भी इनकार नहीं है। आप कह रहे हैं, आपके नेताओं के अभी बयान सुना, उसमें है कि हम बातचीत और बैठक सरकार करेगी तो हम जाएंगे, लेकिन समाधान जो किया जा रहा है, संशोधन जो किया जा रहा है, उसमें हम तैयार नहीं, हम तो रद्द करा के ही मानेंगे। भाई एक बात सुनो हमें जी। अगर आज रात को देश के प्रधानमंत्री ये घोषणा कर देते हैं कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाएगा, इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, तो क्या केंद्र सरकार की नानी मर जाएगी ये घोषणा करने में? अगर भाई सीधी घोषणा कर दो, 80% नंबर का पॉइंट है ये। जब से देश आजाद हुआ है किसान को अपनी फसलों का मूल्य नहीं मिला। सबसे बड़ी बीमारी ये है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, रात दिन कमाता है, ठीक है, आपकी बात आई वसीम राजा जी, और फिर भी किसान दुखी है। शिवराज जी कह रहे हैं कि जो बात आप सब लोग रख रहे हो, हम उस पर भरोसा नहीं करते। प्रधानमंत्री जी कह दें एक बार तो 80 नंबर मिल जाएंगे। देखिए सुनील जी, जैसा कि पहले हमारे किसान नेता कहते आए कि जो हमारी कृषि मंत्री से बात हो रही है, एमएसपी लिखित में दीजिए, एपीएमसी एक्ट में किसानों के लिए मजबूत, किसानों के हिसाब से मजबूत बनाया जाए। सिविल कोर्ट की मांग किसान नेता करते आए। उन्होंने कहा कि हम एसडीएम लेवल पे कोई हम फैसला नहीं चाहते, कोई हम न्याय नहीं चाहते एसडीएम लेवल पे, तो सरकार ने सिविल कोर्ट भी बना दिया, सिविल कोर्ट जाने का रास्ता दे दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था बनाई। इलेक्ट्रिसिटी पे किसान नेता कहते थे कि वही जो पुराना कानून था जिसमें बिजली माफ थी उससे छेड़छाड़ ना की जाए, हमने कहा ये भी मान लिया हमने। उसके बाद पराली के ऊपर जो सख्त कानून था, किसान नेता और किसान भाई कहते थे कि इस पे नरमी बरती जाए, वो भी हम माने। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई, तो उसमें इन किसान नेताओं को और किसान भाइयों को संदेह था कि कहीं ना कहीं इस कानून से उनकी जमीन जो है पूंजीपतियों के पास या जो व्यापारी आएंगे उनके पास चली जाएगी। उस पे भी सरकार ने उनकी बात मानते हुए ऐसा प्रावधान बनाने को तैयार है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की पूरी इन्वॉल्वमेंट होगी, और जो कंपनियां बाहर से आएंगी अनाज फसल खरीदने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होंगी। उसके बाद ही कोई फसल खरीदने के लिए स्टेट में आ पाएगा। उसके बाद ये भी कहा गया कि एमएसपी से कम मूल्य पे कोई भी व्यापारी बाहर से आके फसल नहीं खरीदेगा। ये सारी मांगे किसानों की थी, ये मान ली गई। उसके बाद किसान ने ये कहा है एमएसपी से कम मूल्य पर फसल नहीं खरीदेगा। सरकार ने इन सब चीजों का प्रस्ताव बनाकर लिखित में दे दिया, तो फिर बात क्या रहती है? हम तो ये कहते हैं ना कि हम सरकार जो है किसानों के हिसाब से सारी चीजें मान ली गई। अब किसान नेता जो उसके बावजूद धरने पे बैठे हैं, धरने पे बैठना, आंदोलन करना इस देश के एक एक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उससे मना नहीं करते। लेकिन जब सरकार ने किसानों के लिए बनाए कानून में किसानों के हिसाब से उसको प्रावधान के अंदर बदलाव करने के लिए तैयार है, फिर कमी कहाँ रहती है? हम यही बात तो बार बार कह रहे हैं कि जो किसान नेता है या जो किसान की संस्थाएं या जो किसान भाई है, उनको सशक्त करने के लिए अब उनके हिसाब से भी कानून में अमेंडमेंट। वसीम राजा जी, 100 बात की एक बात शिवराज जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आकर एक बार मंच से कह दें कि भाई ये जो एमएसपी वाली व्यवस्था है ये कानून के दायरे में रहेगी और इसे हम कानून के दायरे में लाएंगे, बस 80 नंबर मिल जाएंगे। देखिए हम एक बात, देखिए सुनील जी, हम तो वही कह रहे हैं ना, पहले किसान नेता ही कहते थे ना कि कृषि मंत्री और ये लोग लिखित में दे दे, तो हमने लिखित में दे दिया। तो ये कौन सी बात हो गई कि अब लिखित में तो दे दिया, प्रधानमंत्री जी कहे। शिवराज जी से ही समझूंगा चीजों को। वसीम जी लौटूंगा, आप लोग बने रहिएगा, एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, जल्द लौटूंगा।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। दोनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। शिवराज जी, वसीम राजा जी कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्थाएं, पहले देखिए आप लोग संशोधन की मांग कर रहे थे, कृषि मंत्री जी से मिलने की मांग कर रहे थे, 5-5 बार वार्ता हो गई और बावजूद इसके एक प्रस्ताव भेजा गया संशोधित करके, वो भी आपने ठुकरा दिया। मुझे ऐसा लगता है जी कि भाजपा के कार्यकर्ता इस किसान को पागल समझते। आज हमारा टेंट गिर गया, सारे गद्दा भीज गए, बिस्तर भीज गए जी, और आज हमारे सर पे कुछ, हमारे बिस्तर भी भीजे हुए हैं, गद्दा भीजे हुए, खुली ओस में हम रह रहे हैं। मैं गाड़ी में बैठ के आपकी लाइव दे रहा हूँ जी। मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ता ने आज घोषणा किया कि कल मैं 2 बजे धरने पे आत्मदाह करूंगा। हालांकि हम उससे समझाने में लगे हुए हैं जी। बोला या तो मेरी चिता लगा करके मेरी अर्थी बनाकर मुझे जला दो जिंदा, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। आज पूरे दिन हम उसे समझाने में लगे हुए हैं। पंचों की बात सिरमा से पतनाला वहीं रहेगा जी। और मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। देखो मेरा सिर भी आपको पता है, आज हमने मुंडन भी कराया, ये दिख रहा होगा आपको जी। कल हमने कृषि बिल की शव यात्रा निकाली, उसका अंत्येष्टि की और आज हमने सिर मुड़वाया 11 आदमियों ने। और 23 तारीख को हवन करके हम ब्रह्मभोज भी करेंगे उस कृषि बिल का जी। मैं जब इनसे एक बात कह रहा हूँ, 2 बात होती है। एक तो कहते हैं कृषि बिल से उससे एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी, एमएसपी रहेगा जी, जैसे था वैसे रहेगा। हम कह रहे हैं रहेगा नहीं, एमएसपी मिलेगा, एमएसपी मिलेगा, एमएसपी मिलेगा। ये कहो एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, जो उससे नीचे खरीदेगा उस पर कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई होगी। अब कुछ लोग ये कह देते हैं कि ये मांग तुम्हारी पहले तो थी नहीं। मेरी बात सुनो जी जी। शिवराज जी, आज तक हम ये बात करते रहे कि भाई हमें लाभकारी मूल्य दिया जाए, ना दिया जाए, लेकिन ना तो इन्होंने कृषि आयोग का गठन किया। अब ये पिछली सरकार की बात करते हैं, जब पिछली सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। आवाज आ रही है जी? जी आवाज आ रही है शिवराज जी, बिल्कुल। जब पिछली सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, पिछली बार सरकार ने बात ठुकरा दी, जब तो हम भाजपा को लेकर के आए। अब हम कौन सी सरकार लेके आए जो ये हमारी कृषि कानून को गारंटी कानून नहीं बना रहे? क्या नोटा दबाएं, किसी को भी वोट ना दें आगे से? हमने भाजपा को बम्पर वोट दिया, बम्पर समर्थन दिया, सिर्फ एक मांग मान रहे कि कृषि इसको जो है गारंटी कानून बना दो। शिवराज जी, भारत बंद का आह्वान भी हुआ, भारत बंद भी देखा, टोल प्लाजाओं के घिराव की बात आई, आज पूरा दिन वही बवाल देखने को मिला। हालांकि कुछ टोल प्लाजाओं पर भारी पुलिस बल तैनात रहा यूपी में, जहां पर टोल प्लाजाओं पर आप लोगों को, जो आपने कहा था कि हम लोग टोल प्लाजा फ्री करेंगे, वो ऐसी स्थिति यूपी में नहीं देखने को मिली, क्योंकि 130 टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में पीएसी और सुरक्षा बल तैनात थे।
बाकी हरियाणा में टोल प्लाजा फ्री हुए, बाकी राज्य में भी कुछ ऐसी स्थिति थी। अब आगे की और क्या रणनीति? आप टोल प्लाजा की बात कर रहे हो, जब कार्यकर्ता आत्मदाह तक की बात कर रहे हैं, टोल प्लाजा क्या रह गया? आगे की रणनीति क्या है शिवराज जी? किसान तो वैसे भी आत्महत्या करता है। आम आत्महत्या हो रही है कृषि कर्ज के तले तबके। जब रात दिन कमाता है, सबसे कम खाता है, सबसे बुरा पहनता है, ये कर्जदार क्यों है? इससे कर्ज क्यों नहीं पट रहा? ये बताओ मुझे। वसीम राजा जी। जी जी जी। जो शिवराज जी कह रहे हैं कि भाई अब तो अर्थी पर लेटने के लिए तैयार है, जीता जागता किसान जो आंदोलन कर रहा है वो चिता पर बैठने के लिए तैयार है। और बताओ इससे बड़ा और क्या करना चाहिए? बार बार हम किसान नेताओं से और किसान भाइयों से ये निवेदन कर रहे हैं कि इस आंदोलन को समाप्त करिए। सरकार आपकी है और आप सरकार के हैं, और सरकार हमेशा ही किसानों के लिए चिंतित है। देश में पहली बार ऐसी सरकार है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की चिंता कर रहे हैं। सभी सेक्टर में, आप सुनील जी आपने भी देखा, देश के अंदर हर सेक्टर में रिफॉर्म्स आया, इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स आया, बाकी हर एक सेक्टर में रिफॉर्म्स ले आके समय समय पे परिवर्तन करके आज सारे सेक्टर मजबूत है देश के। लेकिन 2022 में हमारे देश को आजादी के 75 वर्ष हो जाएंगे, देश को नया संसद मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे देश का किसान जो है आत्महत्या करने पे मजबूर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि 2022 में नया संसद मिले और देश का किसान जो है सशक्त हो, और ये कानून जो है किसानों के हिसाब से, किसानों को जिन प्रावधानों पे ऐतराज था उन प्रावधानों में परिवर्तन करके किसानों के हित में कानून बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं एक बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस टाइम कंप्यूटर आया था देश के अंदर, उस टाइम बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तर्क दिए थे। बहुत सारे लोग कहते थे कि देश का युवा बेरोजगार हो जाएगा कंप्यूटर आएगा तो, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर आने से देश में लोगों को रोजगार के अवसर मिले। और यही कारण है कि आज जो ये कृषि कानून आ रहा है, इस कानून को लेके जो गुमराहियत गैंग है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो ये विपक्ष की सारी टोली जो है ये गुमराहियत गैंग बना के इस गैंग ने किसान भाइयों को इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है। शिवराज जी आपके चैनल पे ही, सुनील जी आपके चैनल पे ही यही आपकी किसान बात आई। नेता थे और यही किसान भाई थे, और यही विपक्ष था जो ये कह रहे थे कि इन सभी मांगों को सरकार जो है लिखित में दे, इन सब में संशोधन करे, फिर हम धरना को समाप्त करेंगे और इस कानून को मानेंगे। अब जो है ये सारी चीजें सरकार मान चुकी है, तो अब ये क्या है, इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? ये कौन सा पर्दे के पीछे से कौन इस गेम को चला रहा है जो इस आंदोलन को खत्म नहीं होने दे रहा है? आपको पर्दा कहाँ दिख रहा है हमारे वसीम साहब? पर्दा कहाँ नजर आ रहे हैं? तो खुले में बैठे हैं। आज तो उनका टेंट भी उखड़ गया भाई, आज तो टेंट भी बह गया। रात को बारिश हुई तो टेंट भी बह गया। आप कह रहे हैं पर्दे के पीछे चल रहा है। देखिए, हम तो बार बार यही कह रहे हैं ना, हम अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़ के बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारे किसान भाई बहुत भोले भाले हैं, वो किसी की बातों में ना आए, उसको इस चीज को समझे। हमारे किसान शिवराज जी से ही समझ लेता हूँ। शिवराज जी, सरकार तो मान ली, शिवराज जी, वसीम साहब कह रहे हैं कि किसान तो बड़े भोले भाले हैं भाई, क्यों बातों में आ रहे हैं, क्यों गुमराह हो रहे हैं? शिवराज जी, आवाज मिल पा रही है शिवराज जी आपको? शायद संपर्क जो है उनसे नहीं हो पा रहा है। जी वसीम साहब, आप कंटिन्यू करें, अपनी बात रखें आप। देखिए हम यही कह रहे हैं सुनील जी कि सरकार जो है हर तरीके से, रास्ता क्या है वसीम साहब, रास्ता क्या है? 17 दिन हो गए और यह आंदोलन तो किसानों ने कह दिया कि पीछे हटने वाले हम लोग नहीं है बिल्कुल भी। देखिए सुनील जी, हमें पूरा विश्वास है कि आपने देखा होगा 2 दिन पहले की बात है, हरियाणा के कुछ संगठन जो है उन्होंने इस कानून का, जब सरकार ने अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हो गई, उसके बाद उन संगठनों ने उसका समर्थन किया और उन्होंने वो धरने से लौटे। कईयों की वीडियो भी आपके सामने सोशल मीडिया पे भी आई और न्यूज चैनलों पे भी आई है कई जगह पे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो ये हमारे किसान भाई जो धरने में बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये बात का एहसास होगा कि उनके आंदोलन का रूप बदल दिया गया है। उनके आंदोलन का रूप बदल के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इस आंदोलन के महत्व को खत्म करना चाहते हैं। हम किसान भाइयों के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी किसानों की है, और कहते हैं सरकार जो है ये किसानों की सरकार है और सरकार, किसान सरकार के हैं, इसीलिए सरकार हर विषय में चिंता कर रही है, किसानों को सशक्त करना चाहती है। मैं अपने लेवल पे आपके चैनल के माध्यम से ये गारंटी के साथ कहता हूँ
कि इस कानून के आ जाने के बाद जिस दिन हमारा नया संसद बन के जाएगा, नए संसद में हमारे सांसद पहुंचेंगे, उसके बाद आप देखना कि इस देश का किसान भी खुशहाल होगा और यही किसान भाई जो है नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए दिखेंगे। जैसा ये कि किसान कानून का नए संसद भवन की बिल्डिंग से क्या कनेक्शन है वसीम साहब? आप देखते हैं ना कि हर व्यक्ति की जरूरत कंप्यूटर है और रोजगार के कितने अवसर मिले कंप्यूटर से। वसीम साहब, इसी तरह से इस नई रिफॉर्म से ठीक है किसान जो है वसीम मजबूत साहब, होगा। जी जी वसीम साहब, मैं कह रहा हूं ये किसान कानूनों का ये नई संसद की बिल्डिंग से भवन से क्या कनेक्शन है भाई? मैं ये कह रहा हूं कि 2022 में देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो जाएंगे और जैसा कि हमारे किसान भाई बार बार कह रहे हैं कि अभी तक देश की आजादी के इतने वर्ष हो गए, इतने वर्षों तक देश के अंदर किसान आज भी गरीब है, लाचार है, आत्मदाह करने पे मजबूर रहता है, आत्महत्या करने पे मजबूर रहता है। तो अभी जो है देश के 75वें वर्षगांठ में जैसे देश के प्रधानमंत्री ने देश को ये संसद का सौगात दे रही है, इसी तरीके से इस देश के किसान को इस कानून का सौगात मिल रहा है और देश का किसान जो है सशक्त होगा। देश के 75वें वर्ष में, देश की आजादी के 75वें वर्ष में हमारा किसान बहुत मजबूत और सशक्त होगा। पूरी दुनिया से मजबूत अगर कृषि कानून की किसान जो होगा सशक्त होगा, वो भारत का किसान सशक्त होगा इस कानून के आने के बाद। उम्मीद देखिए वसीम साहब ये की जा रही है जो आपने परिकल्पना की, बहुत अच्छी बात, नई बिल्डिंग बने, नई भवन बने, अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हों और ऐसी व्यवस्थाएं देश में निकले वहां से फाइलों के रूप में, कानून के रूप में। लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ी सबकी चिंता और सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि ये जो कृषि कानूनों को लेकर बवाल चल रहा है, ये बवाल थमेगा कैसे? इस घमासान का समाधान कैसे होगा? इस समाधान की ओर कोई पहल करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि अब लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए बातचीत से इनकार नहीं, लेकिन संशोधन प्रस्तावित जो किया आप लोगों ने वो मंजूर नहीं, ये स्थिति है। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है वसीम साहब कि जल्द से जल्द ये आंदोलन समाप्त हो ताकि देश जो है अपनी आगे की व्यवस्थाओं में लगे। कोरोना महामारी ने भी चौपट करके रख दिया, अब अगर ऐसे ही रहेगा तो और सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। ये किसानों का ही आंदोलन नहीं है, देश भर में व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती जा रही हैं इस आंदोलन के चलते। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आप चर्चा में जुड़े। शिवराज जी आपका भी बहुत धन्यवाद। राष्ट्र धर्म में इतना ही, नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख